ओके, वेलकम बैक। बच्चे, जो ये वाला हमारा पार्ट है लेक्चर का, इसमें हम आज अभी मैंने एक नया जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर लिया है। और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह आप अपने एक प्रोजेक्ट के अंदर जो है एक न्यू एक्टिविटी जो है उसको आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक न्यू एक्टिविटी ऐड करने के बाद आप किस तरह एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है किस तरह आप जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं आपकी, उनको आप एक एक्टिविटी में से उसका डाटा जो है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में किस तरह मूव कर सकते हो। बंडल को आप किस तरह यूज़ कर सकते हो। और जो उससे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और चीज़ है कि अगर आपने कोई यूज़र डिफाइन क्लास क्रिएट की हुई है तो उसको आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में किस तरह पास कर सकते हो। तो यही हमारा आज का ये वाला जो पार्ट हमने स्टार्ट किया है, एक मैंने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसको नाम दिया है मैंने मल्टीपल एक्टिविटीज अंडरस्कोर ऐप। तो यही हमारा आज का जो अभी का हमारा लेक्चर है उसके अंदर यही हमारा पर्पस है, जो सेकंड पार्ट अभी हमने स्टार्ट करने लगे। तो सबसे पहले जो है एक्टिविटी होती क्या है, एक्टिविटी आपकी एक स्क्रीन होती है। तो ओके, तो आप क्या कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर मोर देन वन एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। किस तरह आप स्टार्ट कर सकते हो? ऑल यू नीड टू डू कि ये आपकी जो मेन एक्टिविटी होती है ये आपकी पहले से ही एक एक्टिविटी एडेड होती है। अगर आपने न्यू एक्टिविटी ऐड करनी है, जस्ट यू नीड टू डू इज टू राइट क्लिक ओवर हेयर, न्यू। और ये आपके पास ये बॉटम पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है ये वाला एक्टिविटीज का। और एक्टिविटीज के अंदर से आपने सिंपली जो एम्प्टी एक्टिविटी है ये चूज करनी है। ओके, और उसके बाद उस एक्टिविटी को नाम दे देना है। मैं ये इसको कहता हूँ सेकंड स्क्रीन। अब अगर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जनरेट लेआउट फाइल का। अगर आप खुद से लेआउट फाइल जनरेट करना चाहते हैं लेटर ऑन, वो भी कर सकते हैं, लेकिन रेकमेंड प्रैक्टिस यही है कि आप जो है एक जब आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो उसके साथ ही आप क्या करें, एक जो उसकी एक नई एक्टिविटी ऐड करें तो उसके साथ ही ये वाली चीज़ नई स्क्रीन ऐड करके जो है लेआउट की फाइल भी जनरेट कर लें। इसको फिनिश करें। ओके, तो ये आपकी एक्टिविटी ऐड हो जाएगी। हाँ जी, यासर अटेंडेंस मैंने कर दूंगा अभी, आप ना फिक्र मत हो। उसके बाद क्या है, ये अब हमारे पास क्या हो गई हैं, दो स्क्रीन ऐड हो गई हैं। अगर आपने देखना हो कि आपके पास वाकई दो स्क्रीन ऐड हो गई हैं तो उसका सिंपल सा ये है कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये एक मेन एक्टिविटी है, एक सेकंड एक्टिविटी है। और अगर हम लेआउट फाइल में जाएं तो लेआउट फाइल के अंदर भी हमारे पास क्या हो गए हैं, जो दो लेआउट हैं वो हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। ओके, एक हमारी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन थी और एक एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकंड जो स्क्रीन है वो भी हमारे पास क्या हो गई है, आ गई हुई है। ओके, अब हमने ये करना है कि वी वांट टू मूव फ्रॉम मेन एक्टिविटी टू आवर सेकंड स्क्रीन। कि जो मेन एक्टिविटी है उससे हम सेकंड स्क्रीन में आना चाह रहे हैं। तो पहले मेन एक्टिविटी में जाते हैं। वी आर गोइंग टू मेक फ्यू चेंजेस इनसाइड मेन एक्टिविटी। ओके, ताकि हमें पता चल सके कि ये मेन एक्टिविटी ही है। ओके, तो इसको मैं जो है इसको एक सिंपल सा टेक्स्ट व्यू, यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट व्यू ऐड करते हैं विथ इसको मैच पेरेंट। और जो हाइट है इसकी वो हम क्या कह देते हैं, इसको रैप कंटेंट। अब इसको आईडी प्रोवाइड कर देते हैं। न्यू है, न्यू आईडी इसको कहते हैं ओके मेन टेक्स्ट, मेन टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू। और इसको टेक्स्ट असाइन कर देते हैं। टेक्स्ट कहते हैं मेन एक्टिविटी। ओके, ग्रेविटी इसकी सेंटर कर देते हैं। पैडिंग फ्रॉम ऑल साइड इसको 10 dp। और जो टेक्स्ट साइज है इसका वो हम कर देते हैं 20 sp। ओके, और बैकग्राउंड हम इसका चेंज कर देते हैं, कोई बैकग्राउंड रख देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास बैकग्राउंड हम यहाँ से चेंज कर देते हैं इसका। और पहले नंबर पे हमने ये मेन टेक्स्ट एक्टिविटी टेक्स्ट है, इसको हमने स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में ऐड करना है। आल्ट इंटर एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग सोर्स, और ये उसमें ऐड हो जाएगा। और इस कलर को हमने ऐड करना है आपकी कलर फाइल में। आल्ट इंटर एक्सट्रैक्ट कलर सोर्स, और इसका यहाँ पे नाम देते हैं, इसको मैं कहता हूँ कलर। ये गोल्डन टाइप है, गोल्ड समथिंग लाइक दिस, तो कलर गोल्ड। तो ये ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे जाके तो ये वैल्यूज के अंदर आपके कलर भी ऐड हो चुका है, ये कलर गोल्ड। और स्ट्रिंग के अंदर वो वाली स्ट्रिंग भी फाइल हमारी ऐड हो चुकी है। ठीक है,
ओके, तो हमारी क्या हो गई है, मेन एक्टिविटी जो है वो हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हम करना ये चाह रहे हैं कि मेन एक्टिविटी से हम क्या करें, मूव करना है हमने उस एक्टिविटी पे, तो हम डेफिनेटली किसी बटन पे क्लिक करेंगे या कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे तभी हम उसके ऊपर मूव कर सकेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन लगाता हूँ, एक सिंपल सा बटन, रैप कंटेंट, और जो तीसरी चीज़ है इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे हमने प्रोवाइड करनी होती है, वो आईडी देता हूँ इसको, और इसको कहता हूँ मूव टू सेकंड एक्टिविटी BTN। इसको टेक्स्ट दे देते हैं, उसको कहते हैं मूव, और ये बिलो किसके होगा, मेन टेक्स्ट व्यू के, और सेंटर एंड पेरेंट को हम क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। और ये जो मूव लिखा है इसको हम स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में ऐड कर देते हैं, ओके, ताकि हम इसको दूसरी एक्टिविटी में भी यूज कर सकें। ओके, अब हम क्या करेंगे बेटा, जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे मूव के ऊपर, तो ये हमें सेकंड एक्टिविटी के ऊपर लेके जाना चाहिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं अपनी सेकंड एक्टिविटी के लेआउट में, जाते हैं, इसको चेंज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लगा देते हैं, टेक्स्ट व्यू मैच करंट रैप कंटेंट, सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ इसको आईडी प्रोवाइड कर देते हैं मेन टेक्स्ट व्यू। और अब यहाँ पे आपको एक मैं चीज बताना चाह रहा हूँ कि जब आप दूसरी किसी एक्टिविटी में होते हैं, जैसे आप इस एक्टिविटी में हैं, तो जब आप दूसरी एक्टिविटी में होंगे तो इसकी जो आईडी होगी वो सिर्फ इस एक्टिविटी के लिए होगी। यानी कि ये नहीं है कि यहाँ पे आपने आईडी क्रिएट किया तो किसी और एक्टिविटी के अंदर वो आईडी आप क्रिएट ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने आईडी क्रिएट की हुई है वो सिर्फ इस एक्टिविटी के लिए है, और जो यहाँ पे आपने आईडी क्रिएट करेंगे वो सिर्फ इस एक्टिविटी के लिए है। तो आपके लिए ये रिकमेंडेड, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक ही आईडी को बार बार यूज नहीं कर सकते, लेकिन रेकमेंड प्रैक्टिस यही है कि आप कंफ्यूजन से बचने के लिए हमेशा हमेशा जो आपकी आईडीज होती हैं उनको आप सिमिलर ना रखें, ठीक है। तो इसको मैं कह देता हूँ मेन टेक्स्ट, या इसको कह देता हूँ मेन टेक्स्ट सेकंड एक्टिविटी टेक्स्ट व्यू। ओके, टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, तो हम ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकंड एक्टिविटी है, एक्टिविटी, इसको हम क्या कर देते हैं, स्ट्रिंग में ऐड कर देते हैं। अब इसका बैकग्राउंड सेट करते हैं, तो बैकग्राउंड हमारे पास कलर जो गोल्ड है वही इसका भी बैकग्राउंड होगा। ग्रेविटी इसकी हम सेंटर कर देते हैं, और जो टेक्स्ट साइज है वो हम 20 SP, और पैडिंग फ्रॉम ऑल साइड इसको 10 DP कर देते हैं। ओके, तो ये हमारी सेकंड एक्टिविटी बन गई है। ओके, अब हमने इसके ऊपर से अगर हमने वापस जाना हो, ठीक है, तो बैक का बटन लगाते हैं, यहाँ पे एक बटन क्रिएट करते हैं, रैप कंटेंट, और टेक्स्ट उसका रख देते हैं मूव बैक, एंड दिस वुड बी बिलो ऑफ आवर मेन सेकंड टेक्स्ट व्यू, और सेंटर एंड पेरेंट इसका जो है वो ट्रू कर देते हैं। तो ये मूव बैक के लिए होगा, यानी कि एक हमारा जो है वो हमारा मूव के करने के लिए सेकंड एक्टिविटी पे, और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, वो मूव बैक करने के लिए है। तो इस तरह हमने बेटा क्या कर ली हैं, दो एक्टिविटीज जो हैं वो हमने क्रिएट कर ली हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम क्या करेंगे, हम कोई ना कोई ऐसा मेथड क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, अपना जो है वो मूव करेंगे फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी। ऐसे तो नहीं होगा कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी बस सोचेंगे और हम मूव कर देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे कि एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसको हम कॉल करवाएंगे इस मूव के ऊपर, कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करें तो वो मेथड रन हो जाए। तो हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं, उसको मैं कह देता हूँ पब्लिक वाइड मूव टू सेकंड स्क्रीन कर दें या एक्टिविटी कह दें, वट एवर यू वांट टू डू ओवर हेयर। तो ये हमारा एक मूव टू सेकंड स्क्रीन हो गया। अब इसको हम इसके ऑन क्लिक के ऊपर कॉल कर लेते हैं। ओके, लेकिन ये आएगा नहीं, नो सजेशन आएगा, क्योंकि आपको पता है जिस मेथड को हमने कॉल करना होता है उसका यहाँ पे क्या करते हैं, पास, हम व्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो हम पास करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मूव टू सेकंड स्क्रीन, अब कॉल करूंगा तो अब वो मेथड हमारा जो है वो इसके ऊपर कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर अभी इसके ऊपर मैं क्लिक करता रहूंगा तो कुछ भी नहीं परफॉर्म हो रहा होगा, कुछ भी नहीं हो रहा होगा। ओके, क्योंकि इसके अंदर कोई बॉडी जो है वो हमने अभी तक कोई बॉडी जो है वो क्रिएट ही नहीं की हुई। क्या की हुई, कोई ना कोई बॉडी जो है वो अभी क्रिएट ही नहीं की हुई।
अब हमने क्या करना है, हमने एक क्लास से एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर मूव करना है। तो बच्चे जब भी आपने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर मूव करना होता है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कौन सी क्लास यूज करते हैं, इंटेंट की। कौन सी क्लास यूज करते हैं, इंटेंट की। तो सबसे पहले हम इंटेंट का मेथड क्रिएट, वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इंटेंट। इसको मैं कह देता हूँ ऑब्जेक्ट इंटेंट इक्वल्स टू, अब इसको हमने मेथड एक वेरिएबल तो क्रिएट कर लिया है, अब इसको इनिशियलाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इनिशियलाइज करूंगा, ऑब्जेक्ट इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। अब इसके अंदर आपने बच्चे क्या करना है, दो चीजें पास करनी है। ये जो आपका इंटेंट है, इसके अंदर हमने दो चीजें पास करनी है। एक तो आपने ये बताना है कि एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, यानी कि आप कहां से जाना चाह रहे हैं, तो आप, और दूसरा आपने ये बताना है कि एक तो आपने क्या बता दिया, ये आपका हो गया एक स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरा आपने बताना है डेस्टिनेशन जो आपकी है, ठीक है, डेस्टिनेशन पॉइंट जो है वो आपने बताना है। तो स्टार्टिंग हमारा पॉइंट क्या है कि हम इस एक्टिविटी से जा रहे हैं, ये जो मेन एक्टिविटी है। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब हमने करंट एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करना होता है, तो उसके लिए जो कीवर्ड हम यूज कर रहे होते हैं वो कौन सा होता है, दिस। ओके, तो दिस क्या होता है, बेसिकली हमारा यही रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो आपकी मेन एक्टिविटी है। दूसरे नंबर पे हम जाना कहाँ पे चाह रहे हैं, हम इस जावा की क्लास के अंदर जाना चाह रहे हैं, सेकंड एक्टिव स्क्रीन की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड स्क्रीन डॉट, क्या है ये, क्लास। यानी कि जो सेकंड स्क्रीन है, ये सेकंड स्क्रीन एक्टिविटी भी हो सकती है, लेकिन हमने क्लास को रिप्रेजेंट करना है क्योंकि हम यहाँ पे जावा की क्लास में जाना चाह रहे हैं। तो सेकंड एक्टिविटी सेकंड स्क्रीन डॉट क्लास, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम सेकंड स्क्रीन के ऊपर, यानी कि हमने अपना स्टार्टिंग पॉइंट और उसके बाद जो डेस्टिनेशन है हमारी, वह भी हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ओके, अब ये आपने क्या कर दिया है, ये आपने एक मैसेज दे दिया है कि हाँ जी हम कहाँ से जाना चाह रहे हैं और कहाँ पे जाना चाह रहे हैं। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक मेथड कॉल करना है स्टार्ट एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहते हैं, जो किसके अंदर मेंशन है, ऑब्जेक्ट इंटेंट के अंदर। यानी कि हम ये एक्टिविटी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कहां से, यहां से लेके कहां पे जाए, इस एक्टिविटी पे, और ये सारी वैल्यू स्टोर किसके अंदर है, इसके अंदर। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में सिंपली मूव कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अभी इसको रन करके देखते हैं। देखते हैं कि ये अपनी रन हो रही है हमारी या नहीं, ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो रन नहीं हो रहा है या नहीं। तो हमारा जो है प्रोजेक्ट के अंदर एरर आ गया है, तो चेक कर लेते हैं कि क्या एरर आया। अब ये देखें, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन, कि वो क्या कह रहा है कि स्क्रीन नॉट वेल फॉर्मेटेड। इसका मतलब ये देखें कि हमने यहाँ पे एक सेकंड एक्टिविटी के अंदर एरर किया हुआ है कि हमने इसकी स्टार्टिंग जो रिलेटिव लेआउट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो दिया हुआ है लेकिन एंडिंग पॉइंट में कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेटिव लेआउट को मेंशन करेंगे। अब क्या हो गया कि हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका एंडिंग पॉइंट भी हमें मिल जाएगा यहीं पे, लेकिन वो स्टिल हमें क्या कह रहा है कि वो एरर दे रहा है किस चीज का, कि लेआउट हाइट एट्रीब्यूट शुड बी डिफाइंड। तो इसकी हमने लेआउट हाइट, लेट मी रिक्रिएट दिस। ओके, अब हमारा क्या हो गया है, ये लेआउट एक्चुअली हमने यहाँ पे एंडिंग पॉइंट नहीं देना होता, ये ऐसे नहीं देना होता, हमने स्टार्टिंग में जो है उसका देना होता। तो अब हम इसको रन करके देख सकते हैं। अब ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, लेट द ग्रेडल बिल्ड। ओके, अब हम अगर इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो सेकंड एक्टिविटी है उसके ऊपर हम क्या कर गए हैं, मूव कर गए। अब एक चीज यहाँ पे बेटा मैं आपको बता दूं कि जो एंड्रॉइड है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये तीन बटन आपको दिए होते हैं। एक आपका क्या होता है, मिनिमाइज का, एक आपका जो सिलेक्शन क्या है कि मल्टीपल एक्टिविटी, जैसे आपने अगर इस पे क्लिक करते हैं, ये बटन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह आपको सिलेक्शन आ जाती है मल्टीपल स्क्रीन जो एक्टिविटीज हैं उसके मल्टीपल प्रोग्राम में मूव करने के लिए। दूसरा ये आपका मिनिमाइज करने के लिए होता है कि अगर मिनिमाइज करना है तो उसके लिए। और उसके साथ ये तीसरा एक बटन आपको होता है जो बैक जाने के लिए होता है। तो अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रीवियस एक्टिविटी के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने हमेशा जब भी करना है, आपने ये इसको कंट्रोल नहीं देना, आपने अपने हाथ में अपनी एक्टिविटीज का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है।
ठीक है, कि यानी कि आप खुद उसके कोई मूव करवाएं, जो उसके डिफॉल्ट बटन है उसको ज्यादा यूज ना करें अनटिल अनलेस उसकी आपको जो है प्रॉपर पता है कि हाँ जी आपने इसको किस तरह यूज करना है, या इसके आपने क्या क्या चीजें जो है उसके अंदर जो है उनका ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब अगर मैं जाऊं वापस अपने उसकी स्क्रीन के ऊपर जाऊं, लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो अब हमने क्या करना है, अगर मूव बैक आना चाहते हैं, ठीक है, इसको यूज करते हुए ये जो हमारा ये बटन है मूव बैक का, इसको यूज करते हुए हम अगर वापस जाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक और मेथड क्रिएट करेंगे यहाँ पे, पब्लिक वाइड मूव बैक। इसको ऑन क्लिक पे कॉल करने के लिए व्यू का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा डेफिनेटली। अब उसी तरह आपने अगेन इंटेंट क्रिएट करना है, इंटेंट ऑब्जेक्ट इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, यहाँ पे एक लाइन में भी कर सकते हैं। और यहाँ से दिस से कहाँ पे जाना चाह रहे हैं आप, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास के अंदर, और उसके बाद आपने स्टार्ट एक्टिविटी का जो मेथड है वो आपने कॉल कर लेना है। ओके, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट इंटेंट पास कर देना। सही है, अब मूव बैक को हम कॉल कर लेते हैं ऑन क्लिक के ऊपर, किसके ऊपर, ये जो हमारा ऑन क्लिक है इसके ऊपर मूव बैक को हम कॉल कर लेते हैं। सही है, अब रन करता हूँ इसको। अब मूव पे क्लिक करूंगा तो एक्टिविटी में आ जाएंगे, और मूव बैक पे करूंगा तो फिर दोबारा हम उसी एक्टिविटी पे जाएंगे। ठीक है, अब ये बटन जो है हमारे वो भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपने देखे कि ये बैक पे लिए जा रहा है हमें। ठीक है, अगर हमने 3 दफा किया है ना, ये देखिएगा, अगर मूव, फिर मूव बैक, फिर मूव, फिर मूव बैक। अब अगर इसको मैं बैक करता हूं तो ये जितनी एक्टिविटीज ओपन हुई होती हैं उन एक्टिविटीज को अभी भी इसने ओपन रखा हुआ है। यानी कि एक एक्टिविटी क्रिएट करता है तो उसको बंद नहीं करता, उसके ऊपर एक्टिविटीज क्रिएट करी जा रहा है, करी जा रहा है, उसके ऊपर एक्टिविटीज क्रिएट करी जा रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने ऐसा नहीं होने देना। हमने जब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव करना है तो जो प्रीवियस हमारी एक्टिविटी होगी, इस तरह तो हमारी मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाएगी। तो हमने बच्चे जब भी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव करना है तो प्रीवियस एक्टिविटी को हमने किल कर देना है। किस तरह करना है, स्क्रीन मुझे शेयर करने दें। अगर हम सपोज करें अब इस एक्टिविटी से मूव करना चाह रहे हैं सेकंड स्क्रीन पे, तो हम क्या करेंगे, मूव करने के बाद इस एक्टिविटी को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, जैसे अब अगर मैं जाता हूं वापस इसके अंदर और इसके अंदर भी मूव करूंगा, तो इसको जैसे ही मूव हो जाएगा इस एक्टिविटी को क्या कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये वाली आपकी एक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसका वो मेमोरी में मौजूद नहीं रहेगी। आप क्या क्या करोगे, उसको रिक्रिएट एक्चुअली कर रहे हो। तो हम एक ही दफा उसको क्रिएट करेंगे, हमारी मेमोरी की जो स्पेस है वो भी क्या होती जाएगी, वो फ्री होती जाएगी। ओके, अब हमारे पास मेन एक्टिविटी आ गई है। अगर मूव करता हूं तो हमारे पास क्या है, ये अब अगर इस पे मैं क्लिक करूंगा ना तो ये जो है आपकी ऐप क्लोज हो गई है, बैक पे नहीं गया। क्योंकि उसकी बच्चे वजह क्या थी, क्योंकि जब आप मेन एक्टिविटी से उस एक्टिविटी में मूव किए थे तो मेन एक्टिविटी आपकी डिलीट हो गई थी, यानी कि उसको हमने फिनिश कर दिया था, वो आपके स्टैक से निकल गई थी। इसलिए जब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो वो वापस नहीं जाता। लेकिन अगर मैं मूव एक्टिविटी करके इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, मूव बैक के ऊपर, तो वो हमारी एक्टिविटी रिक्रिएट करेगा। ठीक है, रिक्रिएट करेगा, वो हमारी एक्टिविटी दोबारा से स्टार्ट करेगा। जब हम मूव पे ऊपर क्लिक करते हैं तो उस टाइम पे वो अब उसको हम क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। तो इसको आई होप कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इट्स बिट काइंड ऑफ ट्रिकी, लेकिन आपको समझ आ गया होगा कि जब हम एक्टिविटीज को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी क्रिएट करते हैं तो एक्चुअली उस टाइम पे वो एक्टिविटी अभी आपकी फिनिश नहीं होती, वो स्टैक में ही रहती है। लेकिन आपने हमेशा क्या करना है, उसको दूसरी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव होने से पहले जो हमारी प्रीवियस एक्टिविटी होगी उसको आपने हमेशा फिनिश करके ही आगे मूव करना है। ओके, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास जो एंड्रॉइड के ये 3 बटन है, अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं, इसको आपने बैक बटन को किस तरह आपने हैंडल करना है। ठीक है, इस बटन को आपने किस तरह हैंडल करना है। तो जो बच्चे आपका बैक प्रेस का बटन होता है उसको हैंडल करने के लिए एंड्रॉइड आपको क्या करता है, एक बिल्ट इन मेथड प्रोवाइड करता है। क्या करता है,
एक जो आपका बिल्ट इन मेथड है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो कौन सा आपका, उसको अगर आपने कॉल करना है तो आपने ओवरराइड करना है कि इसको ऑन, आपने लिखना है ऑन बैक प्रेस, यानी कि जब भी बैक प्रेस किया जाए, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर आप कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज इसको अगर आप चाहते हो कि कोई बैक प्रेस करे तो कोई चीज ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपली रिमूव कर सकते हो, ये जो सुपर वाला है इसको कमेंट आउट कर सकते हो। अब कोई भी जब बैक प्रेस करेगा ना तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं सेकंड एक्टिविटी में जाता हूँ और इसके ऊपर ऑन बैक प्रेस को कॉल करता हूँ और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, तो अगर अब इसको हम रन करके देखते हैं, अब अगर हम मूव करते हैं इसको तो इसके ऊपर मैं बैक प्रेस करता हूँ, देखिए कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। हालांकि मैं क्लिक भी कर रहा हूँ, अब सिर्फ यहाँ से ही वो क्या कर सकेगा, इसके ऊपर भी क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, अब सिर्फ वो इधर से ही मूव कर सकता है जो आपके पास कंट्रोल है। अगर मैं इसके ऊपर करता हूँ कि यहाँ पे कोई मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ, टोस्ट यू हैव प्रेस्ड बैक BTN, और इसी को कॉपी करता हूँ और मेन एक्टिविटी के अंदर भी इसके ऊपर कॉल कर देता हूँ, रन करते हैं अब इसको। अगर अगर मैं बैक बटन प्रेस करूंगा तो इसको देना चाहिए टोस्ट यू हैव प्रेस्ड बैक बटन। अगर मूव करता हूं तो अगर प्रेस करता हूं यू हैव प्रेस्ड बैक बटन। अब आपको बेटा समझ आ गई होगी कि अगर आपने बैक प्रेस के ऊपर कोई फंक्शनैलिटी लगानी है तो वो आपने, यानी कि जब आप चाहते हो कि कोई बैक प्रेस करे, फॉर एग्जांपल अगर आपने लॉगिन की एप्लीकेशन एक क्रिएट की हुई है जिसमें लॉगिन हो रहा है, तो जब आप चाहते हो कि जब कोई यूजर जो है वो बैक प्रेस करता है या एक मेन एक्टिविटी से वापस किसी दूसरी एक्टिविटी लॉगिन पे जाता है, उसको लॉग आउट कर दे, तो वो वाली फंक्शनैलिटी जो है वो आप क्या कर सकते हो, वो आप यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ तक बच्चे आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे मूव करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप कमेंट उसमें जो आपका चैट बॉक्स है उसमें भी बता सकते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं है आपका। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गई है। और अभी आपका, हाँ जी, सुपर डॉट बैक प्रेस जो आपका है वो एक्चुअली तब कॉल होता है जब आप एंड्रॉइड का क्या करते हो, जो ये वाला बटन है ना आपका एंड्रॉइड का, ये आपका ये करते हो आपका ये, उस टाइम पे कॉल, अच्छा सुपर की बात कर रहे हैं, सॉरी मैं ये समझा बैक प्रेस की बात कर रहे हैं। सुपर बच्चे उस टाइम पे आपने कॉल करना होता है, ये सुपर डॉट बैक प्रेस है कि जब आप उसका एंड्रॉइड के जो बिल्ट इन डिफॉल्ट बटन है उनकी बैक की फंक्शनैलिटी यूज करना चाह रहे हो, तो उस टाइम पे अगर आप ये कमेंट आउट करके बैक करने की कोशिश करोगे तो वो आपका बैक नहीं करेगा। ये उसका, जिस तरह आप यहाँ पे उसके ऑन उसकी सुपर क्लास को, आप जो उसकी पेरेंट क्लास है उसको कॉल करते हो ना, उसी तरह जब आप ओवरराइड कर रहे होते हो ऑन बैक प्रेस, तो उसका जो सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस है उसको भी आपको क्या करना पड़ता है, ओवरराइड करना पड़ता है, यानी कि उसकी जो पेरेंट क्लास होती है उसको भी आपको क्या करना पड़ता है, ओवरराइड करना पड़ता है, अदरवाइज वो क्या हो रहा होता है, वो रन नहीं करने देता आपको, वो बैक, ये वाली जो उसकी फंक्शनैलिटी होती है, जो बैक वाली फंक्शनैलिटी होती है वो आपको कॉल नहीं करने दे रहा होता, ठीक है। अगर आपने वो बैक वाली फंक्शनैलिटी कॉल करनी है तो फिर आपका सुपर डॉट ऑन जो ऑन बैक प्रेस है उसको आपने, जो पेरेंट क्लास का मेथड है उसको आपने ओवरराइड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है हमारे पास बच्चे कि हमने किस तरह आपका एक जो हमारे पास एक्टिविटी है उसका डाटा हमने मूव करवाना है दूसरी एक्टिविटी में। क्या करना है कि एक एक्टिविटी है हमारे पास, तो उसका डाटा अगर हम मूव करवाना चाह रहे हैं दूसरी एक्टिविटी में, तो सबसे पहला जो मेथड है, जो सबसे पहला तरीका है आपका, वो ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप पुट एक्स्ट्रा का जो मेथड है वो यूज कर सकते हो। किस तरह, आप किसके साथ डाटा अपना ट्रांसफर करना चाह रहे हो, आप इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी में जाना चाह रहे हो, और जाना किसके थ्रू चाह रहे हो, इस इंटेंट के थ्रू। तो आप क्या कर सकते हो, इस इंटेंट के ऊपर कोई डाटा जो है वो फिट कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूं कि मैं एक डाटा, कोई भी एक स्ट्रिंग जो है ना वो ऐड करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे ऑब्जेक्ट इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा,
अब यहाँ पे आपने 2 वैल्यू देनी है। एक आपने वो वैल्यू देनी है कि जो आप क्या करना चाह रहे हो, जो वैल्यू आप एक्चुअल सेंड करोगे। जो मैं कहता हूँ कि मैं सेंड करना चाहता हूँ दिस इज़ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है? एक ये वैल्यू है जो एक्चुअली आप सेंड करना चाहते हो। लेकिन दूसरी आपने बच्चे वैल्यू देनी है कि जो डाटा आप यहाँ से पास करोगे, उस डाटा को वहाँ कौन-सी ऐसा आपके पास की होगी, जिसकी मदद से गेट करोगे। ये अभी आपको मैं परफ़ॉर्म करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी फिर। मैं कहता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ सम या माई स्ट्रिंग। अब ये मैंने माई स्ट्रिंग के अंदर क्या कर दिया है, ये वैल्यू स्टोर की हुई है। जब भी मैं माई स्ट्रिंग को जाके कॉल करूँगा तो ये वाली वैल्यू क्या कर सकता हूँ, मैं गेट कर सकता हूँ। अब मैं ये डाटा मूव कहाँ से करवा रहा हूँ? इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी पे। तो हम क्या करेंगे, वाप यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पे जाके क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास वो वाला डाटा जो है, वो हमारे पास पीछे से हम डाटा सेंड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके कॉल करेंगे, उसी इंटेंट को कॉल कर लेंगे। लेकिन ये वैल्यू हमारे पास जो है यहाँ से हम सेंड कर रहे हैं, ये किस टाइप की है? इंटेंट टाइप की है। तो हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएँगे। पहले इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाएँगे, इंटेंट इसको कह कह देता हूँ सेकंड इंटेंट, आप कुछ भी नाम रख लें, इक्वल टू गेट इंटेंट। यहाँ पे आपने मेथड कौन-सा कॉल करना है? गेट इंटेंट का। गेट इंटेंट बेसिकली क्या करेगा, वो नया इंटेंट क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन जो हमारे पास प्रीवियस इंटेंट पिछली एक्टिविटी से आ रहा है, उसी को गेट कर लेगा। ठीक है? और हमें पता है कि हमारे इस इंटेंट के अंदर क्या किया हुआ है, हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ पुट की हुई है, जिसको हमने क्या किया हुआ है, माई स्ट्रिंग कहा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसी को गेट कर लेंगे। हमें पता है कि वो वैल्यू जो उसके अंदर ये वाली वैल्यू हमने यहाँ से सेंड की है ना, यहाँ से, वो अब कहाँ पे आ गई है, ये गेट इंटेंट के अंदर, और गेट इंटेंट से कहाँ पे आ गई है, ये सेकंड इंटेंट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल कर लेंगे सेकंड इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा। जिस तरह आपने वो पुट एक्स्ट्रा किया है, इस तरह आपने गेट एक्स्ट्रा कर लेना है। लेकिन अब आपने क्या किया था, वहां पे आपने जो वैल्यू एंटर की थी, वो किस टाइप की थी, स्ट्रिंग। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। ये आपके पास गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है? और वो हमारे पास नेम हमने क्या दिया था, माई स्ट्रिंग। ओके, ये आप अगर देखें तो ये हमारे पास नेम क्या था, माई स्ट्रिंग। अब ये वैल्यू जो वैल्यू है, ये हमें रिटर्न कर रही है क्या? ये हमारे पास वैल्यू आ रही है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को अब अगर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, तो डेफिनेटली हमने इस वैल्यू को क्या करना है, कहीं ना कहीं स्टोर भी करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग, इसको कह देता हूँ रिट्रीव्ड रिट्रीव्ड वैल्यू इक्वल टू दिस। अब हमारे पास जो वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट थी, वो हमारे पास यहाँ पे आ गई है। ओके, तो हम क्या कर देते हैं, इसको टोस्ट करवा देते हैं यहाँ पे, कि जो वैल्यू आएगी, इसको कहता हूँ वैल्यू फ्रॉम प्रीवियस एक्टिविटी, वैल्यू फ्रॉम प्रीवियस एक्टिविटी या प्रीवियस स्क्रीन। और जो वैल्यू हमारे पास आई है, वो कहाँ पे स्टोर है, वो हमारी रिट्रीव्ड स्ट्रिंग के अंदर है, रिट्रीव्ड वैल्यू के अंदर। अब अगर हम इसको रन करते हैं, अगर मैं मूव करता हूँ, तो वो क्या कह रहा है, वैल्यू फ्रॉम प्रीवियस एक्टिविटी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अगर मूव बैक करते हैं, दोबारा आते हैं, तो फिर वैल्यू प्रीवियस मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है? इस तरह आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल वैल्यू जो है वो आप मूव कर सकते हो। सिमिलर वे में आप अपनी जो आपकी इंटीजर टाइप वैल्यूज़ है वो भी कर सकते हो, और आपकी बूलियन टाइप और कोई भी अरे है, कुछ भी आप जो है मूव कर सकते हो। अगर मैं स्ट्रिंग इंटीजर टाइप वैल्यू करता हूँ मूव, तो मैं क्या करता हूँ, एक और वैल्यू भी ऐड कर सकता हूँ, पुट एक्स्ट्रा, ठीक है? और इसको मैं कह देता हूँ सपोज़ करें रोल नंबर, और मैं कहता हूँ 11। अब यहाँ जाके मैंने वो वैल्यू गेट कर लेनी है। लेकिन वो अब वैल्यू कौन-सी है? वो हमारे पास आई इंटीजर टाइप है, आईएनटी। इसको मैं कहता हूँ रिट्रीव्ड रोल नंबर इक्वल्स टू सेकंड इंटेंट गेट। अब गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा नहीं करना आपने, गेट आईएनटी एक्स्ट्रा, और वो क्या था, रोल नंबर। लेकिन यहाँ पे बच्चे, अब जब आप क्या कर रहे होते हो, जब आपने इंटीजर टाइप वैल्यू आपने गेट करनी होती है, तो आपने उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी जो है वो भी मेंशन करनी होती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू से ये मुराद है बेटा यहाँ पे कि अगर आपकी जो वैल्यू है पीछे से कोई एक्टिविटी वैल्यू सेंड ही नहीं करती,
यानी कि जो वैल्यू सेंड करती है वो 0 आती है या कोई नल वैल्यू आती है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको कहेंगे कि तुमने ये वाली वैल्यू जो है वो यूज कर लेनी है, डिफॉल्ट वैल्यू। लेकिन ये सिर्फ उसी केस में आपकी रन होगी या यूज होगी जब प्रीवियस एक्टिविटी से जो वैल्यू आई है वो रिट्रीव सक्सेसफुली नहीं होती। अब हम एक और टोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं, इसको मैं कह देता हूँ रोल नंबर, और रोल नंबर हमारा क्या है, रिट्रीव्ड रोल नंबर। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, 2 टोस्ट आ गए। अब इसको मैं रन करता हूँ। अगर मूव करूंगा तो एज यू कैन सी पहले ये टोस्ट आया है, उसके बाद रोल नंबर 11 हमारे पास क्या आ गया है, आ गया है। इस तरह आप क्या कर सकते हो, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में वैल्यूज मूव कर सकते हो। अब तीसरी चीज ये है, अगर हमने ये चेक करना हो कि मे बी बास टाइम ऐसे बचा होता है कि हम सर्वर से वैल्यूज गेट कर रहे होते हैं, और सर्वर से जो वैल्यूज गेट कर रहे होते हैं वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी नल आ जाती है। यानी कि कोई इंटरनेट का इशू आ जाता है या कोई चीज भी ऐसी आ जाती है कि वो नल वैल्यू आ जाती है। तो हम किस तरह चेक करेंगे कि हमारी वैल्यू नल है या नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं पहले इस तरह कि अगर ये हम इस तरह चेक कर सकते हैं, इफ गेट इंटेंट इज नॉट इक्वल टू नल, कि अगर नल नहीं है तो ये वाला सारा हमारा कोड जो है वो रन हो जाए। एल्स में हम क्या दें, टोस्ट करवा दें या कोई भी यूजर को मैसेज दे दें दैट नो डाटा इज रिट्रीव। ओके, तो इस तरह हमें क्या कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि जो डाटा है हमारा वो हम इस तरह उससे कि हमने कोई डाटा जो है वो प्रीवियस जो एक्टिविटी थी हमारी उससे हमने कोई डाटा जो है वो रिट्रीव किया है या नहीं किया है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा ये है कि हमने किस तरह एक जो है वो बंडल को यूज करते हुए डाटा जो है आपका वो सेंड करना है। ठीक है, बंडल भी एक्चुअली आपका पुट एक्स्ट्रा की तरह ही यूज हो रहा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बंडल हम यूज, आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर अगर हमने सारी वैल्यूज हमने सेंड ही करनी है तो हम ऐसे भी तो सेंड कर सकते हैं पुट एक्स्ट्रा करके। लेकिन जब आप रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका डाटा सेंड कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप सिर्फ एक ह्यूमन का डाटा सेंड कर रहे हैं, तो आपको पता है ये सारा रिलेटेड है, तो उस टाइम हम बंडल भी यूज कर सकते हैं ताकि एक ऑब्जेक्ट का सारा डाटा एक ही आपके बंडल में जो है वो आपका सेव हो जाए। तो किस तरह आपने बंडल को सेंड करना है, बंडल आपका सेंड करना वो एक इंतहाई ईजी है। ठीक है, आपने पहले बंडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट बंडल इक्वल टू न्यू बंडल। ओके, अब बंडल में आपने उसी तरह पुट जो है वो जो पुट स्ट्रिंग है वो कर देनी है। यहाँ पे आपका पुट एक्स्ट्रा नहीं यूज होगा, यहाँ पे पुट स्ट्रिंग होगी या फिर पुट आईएनटी या इस तरह की आपकी जो है वो मेथड यूज होंगे। यहाँ पे आपका पुट जो एक्स्ट्रा है वो आपका यूज नहीं होगा। ठीक है, तो लेट मी पुट सम स्ट्रिंग इनटू इट। तो लेकिन आपने उसी तरह इसमें भी की और की वैल्यू पेयर में आपने वैल्यू डाटा एंटर करना है। तो मैं क्या कहता हूँ, सपोज करें मैं वैल्यू यहाँ पे एंटर करता हूँ स्टूडेंट टू नेम, और वो वैल्यू मैं दे देता हूँ आमिर। ओके, अब ये एक बंडल के अंदर वैल्यू ऐड होगी। अब बंडल को आपने जो आपका इंटेंट है उसके साथ अटैच किस तरह करना है, और वो भी बड़ा सिंपल सा है। पुट आपका सिंपली अब आपने पुट एक्स्ट्रा की बजाय आपने पुट एक्स्ट्रास जो हैं वो आपने मेथड यूज कर लेना है, और इसके अंदर आपने जो बंडल का आपका ऑब्जेक्ट है वो आपने क्या कर देना है, पास कर देना है। ठीक है, जिस तरह आपने पुट एक्स्ट्रा यूज किया था उसी तरह आपका पुट एक्स्ट्रास आपने सेंड कर देना है। पुट एक्स्ट्रास बेसिकली क्या होगा आपका, इसका मतलब है कि वी आर पासिंग मोर देन वन एक्स्ट्रास इनसाइड इट। we are not passing single extra, we are passing more than one extra in the form of bundle। ठीक है, तो अब हमने इसको रिट्रीव करना है, तो डेफिनेटली इसको रिट्रीव करने के लिए आपने जो बंडल जो है वो उसको पहले नंबर पे जाके वहां पे बंडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू क्रिएट बंडल ऑब्जेक्ट बंडल, कुछ भी नाम रख ले आप। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकंड है गेट एक्स्ट्रा, और यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे आपने वो जो चीज गेट करना चाह रहे हैं वो आपकी क्या है, वो गेट एक्स्ट्रास है। ठीक है,
अब गेट एक्स्ट्रा जब आप गेट करेंगे तो जो बंडल आपने यहाँ से पास किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसी वैल्यू को हम यहाँ पे गेट करते हैं, स्ट्रिंग, इसको कह देता हूँ स्टूडेंट नेम और ऑब्जेक्ट बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग, और की क्या थी हमारे पास, टू नेम। ओके, और इसको भी हम टोस्ट के अंदर क्या कर देते हैं, इधर शो कर देते हैं टोस्ट, और इसको कह देता हूँ स्टूडेंट नेम टू नेम। अब इसको रन कर लेते हैं। मूव करते हैं और एज यू कैन सी कि हमारे पास जो हमने बंडल की फॉर्म में डाटा हमने सेंड किया था वो भी हमारे पास डाटा जो है वो आ गया है। ओके, अब क्या है कि ये डाटा आप क्या कर रहे हो, अभी तक जो हम डाटा यहाँ पे पास कर रहे हैं बच्चे, वो सारा हम किस फॉर्म में कर रहे हैं, वो सारा हम मैन्युअली पास कर रहे हैं, वो सारा का सारा डाटा हम मैन्युअली पास कर रहे हैं। तो अगर आपको मैं ये टास्क दूं या ये कहूं, कोई क्वेश्चन दे देता हूं एग्जाम में कि आप यूजर से इनपुट लें, तो वो भी बड़ा ही इजी है। आपने एक एडिट टेक्स्ट लगाने हैं और एडिट टेक्स्ट से क्या करना है, आपने जो है वो वैल्यू जो है वो गेट करनी है, और उस वैल्यू को गेट करने के बाद आपने उसको बंडल की फॉर्म में जो है वो पुट करके आपने एक जगह से दूसरी जगह आपने क्या करवा देना है, मूव करवा देना है। ठीक है, कि आपने बंडल क्रिएट करना है या आपने सिंपल पुट एक्स्ट्रा क्रिएट करना है, और उसके ज़रिए आपने क्या कर देना है, उसको एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में आपने क्या करवा देना है, मूव करवा देना है। इसी तरह अगर आप क्या करना चाह रहे हो, जो सेकंड एक्टिविटी है उसके अंदर से कोई चीज़ पहली एक्टिविटी में वापस मूव करवाना चाह रहे हो, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, मूव करवा सकते हो। आपने देखा होगा कि मोस्टली हम क्या करते हैं कि जो यूज़र की इंफॉर्मेशन है, जैसा यूज़र का नाम है, उसका जो लॉगिन है, ईमेल है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में पास ऑन करते ही रहते हैं। तो वो आपने सपोज़ करें कि आपने एक एक्टिविटी पे वो वाली इंफॉर्मेशन जो है वो गेट की है। यानी कि यूज़र की लॉगिन इंफॉर्मेशन जो सारी है, यूज़र की प्रोफ़ाइल का डाटा है, वो सारा आपने एक एक्टिविटी पे गेट किया है। अब ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आप हर एक्टिविटी पे जब भी जाए तो यूज़र का डाटा दोबारा गेट करें। इस तरह तो आप क्या करेंगे, इस तरह तो आप बहुत ज़्यादा जो आपका है वो कंज़्यूम करेंगे, आप जो बैंडविड्थ है यूज़र की वो बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करेंगे। ठीक है? तो आपने इस तरह नहीं करना, आपने हमेशा क्या करना है, आपने जो एक ही दफ़ा डाटा रिट्रीव करना है और उसको आपने क्या करते रहना है, फिर एक्टिविटीज़ के थ्रू एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में आपने क्या करते जाना है, मूव करवाते जाना है। ऐसा आपने नहीं करना कि एक दफ़ा दूसरी एक्टिविटी पे जब भी गए हैं तो हर दफ़ा आपने क्या कर देना है, नया डाटा जो है वो रिट्रीव कर लेना है। ऐसा नहीं कुछ भी करना। आपने जब भी किसी एक्टिविटी पे जाना है, आपने वो वाला डाटा जो है, वो आपने पिछली एक्टिविटी से जो डाटा गेट किया हुआ है